गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। अब वो परिभाषा बदल दी है उन्होंने, बीजेपी वालों ने। गवर्नमेंट ऑफ द क्रिमिनल, बाय द क्रिमिनल एंड फॉर द क्रिमिनल। तो ये क्रिमिनल्स की गवर्नमेंट है। रात में जाएंगे तो इनका पूरा रिकॉर्ड बच्चा बच्चा जानता है। मोदी साहब क्या हैं, अमित साहब क्या हैं, और बाकी इनको सबको जानता है। वो ऐसा मामूली गुंडा नहीं है ब्रजभूषण सिंह। उसके पास 38 केस हैं, हत्या के, बलात्कार के, दूसरे तमाम केस हैं। तो इनको गवर्नमेंट का संरक्षण है, गवर्नमेंट संरक्षण दे रही है। ये तो अगर पुलिस चाहे 1 मिनट में उनकी उठा के ऐसी तैसी कर दे। सर, आप जंतर मंतर आए हैं और महिलाएं लगातार यानी कि कई दिन से धरना दे रही हैं, इनकी सुनवाई होती नजर नहीं आ रही है। इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, ये जो गवर्नमेंट है, चाहे यूपी की गवर्नमेंट हो, राजस्थान की गवर्नमेंट, हरियाणा की गवर्नमेंट हो, या मतलब ये इसकी सेंटर की गवर्नमेंट हो, पहले डेमोक्रेसी की एक परिभाषा थी जो हमने पढ़ी है राजनीतिक शास्त्र में, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। अब वो परिभाषा बदल दी है उन्होंने, बीजेपी वालों ने। गवर्नमेंट ऑफ द क्रिमिनल, बाय द क्रिमिनल एंड फॉर द क्रिमिनल। तो ये क्रिमिनल्स की गवर्नमेंट है। 3 नामी क्रिमिनल जो बिल्कुल है, जिनका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है, क्रिमिनल एंटीसीडेंट है, वो सरकारें चला रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि कहाँ न्याय मिलेगा, न्याय की बात कहाँ हो सकती है। जो इनके साथ लड़कियों के साथ जो भी गलत, और लड़कियाँ छोटी वैसी नहीं है, आम लड़की नहीं है। गांव देहात में होता है, लोग ऐसी आई गई बात हो जाती है। ये वो लड़की हैं जो इंटरनेशनल लेवल की हैं। इंटरनेशनल लेवल पे इन्होंने देश का नाम ऊंचा किया है। मेडल, गोल्ड मेडल लेके आई हैं, दूसरा मेडल लेके आई हैं, और इनकी तो आवाज़ सुनी जानी चाहिए थी। लेकिन ये गवर्नमेंट है क्रिमिनल, जो चाहे मोदी साहब हों, चाहे अमित शाह हों, चाहे योगी हों, ये मतलब ये तो दुनिया को मालूम है। जो बीबीसी की जो रिपोर्ट है, बीबीसी की जो रिपोर्ट आई है, वो डॉक्यूमेंट्री आई है, उसने साफ कर दिया। और आप अगर गुजरात में जाएंगे तो इनका पूरा रिकॉर्ड बच्चा बच्चा जानता है। मोदी साहब क्या हैं, अमित साहब क्या हैं, और बाकी इनको सबको जानता है। तो ये लोग यह कह रहे हैं सर कि ये धरना बीजेपी के खिलाफ नहीं है, बीजेपी और न सरकार के खिलाफ है। इनकी मांग यह है कि ब्रजभूषण को हटाया जाए और गिरफ्तार किया जाए। देखिए, जो उसको, वो ऐसा मामूली गुंडा नहीं है ब्रजभूषण सिंह। उसके पास 38 केस हैं, हत्या के, बलात्कार के, दूसरे तमाम केस हैं। तमाम कई जगह, चाहे अयोध्या में, तो इसमें गोंडा में, वो बहुत जगह, वो मतलब 4-5 जिले का वो मतलब जैसे एक गोंडा का गुंडा और एक वो उसका है, वो राजा भैया दूसरा। तो इनको गवर्नमेंट का संरक्षण है, गवर्नमेंट संरक्षण दे रही है। ये तो अगर पुलिस चाहे 1 मिनट में उनकी उठा के ऐसी तैसी कर दे। गवर्नमेंट के संरक्षण पड़ गए। जब इनके काबू से बाहर होती है तो अब विनय दुबे जैसा एनकाउंटर भी कर देते हैं। तो ये जो है, इसमें 38 केस थे। और यहाँ तक बात है, एक शुक्ला थे जो इनको टिकट मिला था इनसे पहले। उस शुक्ला को इन्होंने जो बताया है, मेरे पास रिकॉर्ड है उसका, इन्होंने जिस दिन वोटिंग हो रही है उसी दिन एक्सीडेंट करके मरवा दिया और सुरक्षित हो गई। बीजेपी का कैंडिडेट थे वो मिस्टर शुक्ला, उनको मरवाया, वोटिंग वाले दिन मरवाया। ब्रजभूषण के समर्थक भी मैदान में आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? आ जाए, हमें तो खुशी है। एक तरफ ब्रजभूषण के समर्थक होंगे, एक तरफ पूरा देश है। इन बच्चियों के साथ तो पूरा देश है। एक बयान उनका और आया है कि अगर अपराध सिद्ध हो जाता है तो वो खुद फांसी पर चढ़ जाएंगे। फांसी पर चढ़ जाएंगे? सिद्ध हो जाता है भाई, अगर उसको जेल भेजो, उसके बाद उसकी जांच हो, निष्पक्ष जांच हो। आप मुझे रिमांड पर दे दो, अगर 4 दिन में ब्रजभूषण नहीं कबूल कर जाए तो आप मुझे फांसी पर चढ़ा देना, मैं तैयार हूँ। वो नामी गुंडा है, टेररिस्ट है। आप भी एक अधिकारी रहे हैं। जी, मैं इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, मैं भी पुलिस का अधिकारी रहा हूँ, तो तभी मैं बोल रहा हूँ। दे सकते हैं सर किसी को भी? ये निष्पक्ष अगर जांच हो तो ये तो एक मतलब 4 घंटे में मतलब कबूल कर लेगा, हाँ भी मैंने क्या किया है। 1-2 नहीं, तमाम लड़कियों के साथ है। और है निष्पक्ष, जब ये है ना, ये सुप्रीम कोर्ट के उसमें हो, सुप्रीम कोर्ट के देख रेख में सुप्रीम कोर्ट कमेटी अपॉइंट करे हैं। देखिए, एफआईआर पॉक्सो एक्ट में हुई है, और पॉक्सो एक्ट का जो नामी जो है एफआईआर जिसके खिलाफ हुई है, उसे तो तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि वो दबंग आदमी है, बदमाश आदमी है। वो जांच को प्रभावित कर सकता है, जांच को प्रभावित करेगा, इसीलिए उसको तो उठा के बंद करना चाहिए। सर, आप अधिकारी रहे हैं, थोड़ा दिल्ली पुलिस आखिर गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही? मैडम, दिल्ली पुलिस क्या, पूरे देश की पुलिस मोदी जी के हाथ में, अमित शाह के हाथ में, और अमित शाह का वो चाहता है। कर्नाटक में रैली कर रहे हैं, वो अमित शाह का चाहता है। अरे किसी को क्या नहीं पता, पूरा देश चला रहे हैं मोदी जी, अमित शाह जी के संरक्षण में।
ये तो पाले हुए हैं इसके बीजेपी के। सेंगर को कहाँ पहलवान अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों से बड़ा हो जाता है, जो इन खिलाड़ियों की बात नहीं मानी जा रही है, इनकी बातें सुनी। मैं वही तो कहा, ये साधारण लड़कियां नहीं हैं, असाधारण। इन्होंने देश के लिए मेडल जीते हैं, दुनिया में नाम रोशन किया है देश का। इनकी तो वैसे ही यहाँ तक नौबत नहीं आनी चाहिए, गिरफ्तारी हो जानी चाहिए और उसको हटाना चाहिए। फिर भी सर, आप पूर्व अधिकारी रहे हैं, पूर्व अधिकारी हैं आप। जी। अगर इस तरह का संरक्षण मिलता है कानून की नज़रों में, कहा जाए इसको, तो कैसा लाभ मिल रहा होगा कुलभूषण? भाई सेंगर था जो उन्नाव वाला केस बारे में उस लड़की को मरवा दिया, उसके घर वालों को मरवा दिया, आखिर में जाके उसको बड़ी मुश्किल से जेल भेजा। हिमाचल में है, हिमाचल में। अरे उन्नाव की बात कर रहा हूँ, उन्नाव में जो सेंगर था। आप एक बात बताइए, आप बड़े पदाधिकारी रहे हैं, आपका अनुभव क्या कहता है कि अगर आपके हवाले ऐसे लोग कर दिए जाएं तो जुर्म कबूल करवाने में कितना समय लगेगा? 2 घंटे में, 2 घंटे से और एक सेकंड ऊपर नहीं लगेगा। आप पावर दे दो मुझे और देखो, किसी भी ईमानदार अफसर को हवाले कर दो, ये तो बोलेगा, चिल्लाएगा। मंत्री जब ये बेटियां मेडल लेकर के आई थी तो उनके साथ खाना खाए थे और कहे थे हमें इन्हीं बेटियों पे नाज है, ये हमारी देश की बेटी है। लेकिन आज सबके मन की बात प्रधानमंत्री जी झूठा नंबर 1 दुनिया के झूठ। अगर झूठों की लिस्ट बनाई जाए, आप गूगल पर आप गूगल को सर्च करिए, इतना निकम्मा प्राइम मिनिस्टर किसी देश का नहीं हुआ आज तक। अगर ये मोदी जी किसी दूसरे देश में होते, इतना जो देश को बेचा जा रहा है, हर ये जो गुजराती है लाखों करोड़ रुपया लेके भाग रहा है, अब तक तो ये फांसी पे चढ़ा दिए गए होते। ये तो ये विश्वगुरु बना रहे हैं। ये विश्वगुरु कहाँ बन जाएंगे? ये अनपढ़ लोग, जाहिल लोग विश्वगुरु बनेंगे। जाहिल लोग इस देश को विश्वगुरु बनाएंगे। ये पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, जाहिल आदमी जो अपनी डिग्री को छुपा रहा है, जो अपनी एजुकेशन, सवाल डिग्री का नहीं है। इन्होंने जब इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन किया तब वहाँ पर अपना पर्चा दाखिल किया, एफिडेविट दिया कि वो ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट हैं। तो भाई दिखाओ, ये तो वायलेशन है इलेक्शन लॉ का। इलेक्शन का जो लॉ है उसका वायलेशन है, एफिडेविट का वायलेशन है। तो उसमें तो मोदी जी का उसकी डिग्री की, अगर डिग्री जाकर झूठी पाई जाती है तो और एफिडेविट झूठा हो जाता है। एफिडेविट झूठा होते ही इनकी सदस्यता खत्म होनी चाहिए, सब सारा पद इनसे छीनना चाहिए। लेकिन बदमाशी है, यहाँ कोई न्याय की बात नहीं है, टोटल अन्याय है, अत्याचार है, भ्रष्टाचार है। ये पूरा करके देखिए, पूरा देश खोखला हो रहा है और देश वाले सो रहे हैं, जनता सो रही है, कोई मतलब नहीं है। तो भाई पड़ोसी का घर जल रहा है, मुझे क्या फिक्र पड़ी है? इस तरह से ये इस देश में हो रहा है। कि सरकार थोड़ा देर से सुनती है, तो आंदोलन कब तक चलेगा, कितना लंबा चलेगा? देखिए, अगर ये आंदोलन, ये वो कौम है जो यहाँ जो आगे आके बैठी है, ये वो कौम है, अगर अपनी पे आ जाए इसका ये सरकार कहीं नजर नहीं आएगी आपको। और ये मुझे नहीं लगता कि ये पीछे हटेंगे, ये पीछे हटने वाली कौम नहीं है। अगर ये अड़ गई, जाट बिरादरी अड़ गई, उनके आज इनको पूरा देश का समर्थन है। हर सच्चा ईमानदार आदमी इस आंदोलन का समर्थन कर रहा है। कहा जा रहा है जी आंदोलन जाट वर्सेस राजपूत हो गया है। नहीं, जाट का आंदोलन नहीं है, ये बेटियों की, अरे बेटियों की इज्जत का सवाल है। जाट कहाँ से आ गया? बेटी चाहे जाट की हो, चाहे जाटव की हो, चाहे किसी गरीब की हो, चाहे अमीर की हो, बेटी तो बेटी है। बेटी तो बेटी है, हैं? अब बेटी तो अगर मोदी की बेटी होती तो शायद उससे शर्म आती कि हाँ बेटी क्या चीज़ होती है। वो तो बेऔलाद आदमी है जो अपनी औरत को नहीं संभाल सका, तो यहाँ इन बेटियों की क्या शर्म करेगा वो आदमी? अनपढ़ जाहिल आदमी, ये देश का दुर्भाग्य कहूँगा, देशवासियों का दुर्भाग्य कहूँगा कि अनपढ़ जाहिल और क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग आज इस देश को चला रहे हैं। इससे बड़ी शर्म की बात नहीं है। देश सुन रहा है सर, क्या संदेश है आपके ओर से? मेरी ओर से है कि अगर इन लड़कियों को न्याय नहीं मिला तो मुझे अम्बेडकर समाज पार्टी पूरे देश के देशवासियों को साथ में लेके फिर हम सड़कों पर उतरेंगे। और अहम बात ईवीएम है, ये ईवीएम के बल पे आराम से बैठें। अगर इन्हें वोटों की चिंता होती, बैलेट पे आ जाएं तो इनको औकात पता चल जाएगी बीजेपी वालों को। ये सारा ईवीएम का खेल है। खाप पंचायत ने एक समय सीमा तय कर दिया कि इतने दिनों में अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम लोग आंदोलन तेज करेंगे। 21 तारीख आपके साथ आप रहेंगे? बिल्कुल खाप के साथ हैं, बिल्कुल साना बसाना हम खाप के साथ रहेंगे, आखिरी दम तक साथ रहेंगे। चाहे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, चाहे कोई कुर्बानी लेनी पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। सारी हम लोगों ने बात करी और बाकी हमारा काम चल रहा है। ये आंदोलन ही है कि इस बीजेपी से छुट्टी दिलवा सकता है, इन शैतानों से, क्रिमिनल से इस देश को बचाया जा सकता है। थैंक यू सर, थैंक यू।